हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम हर्ष है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, तो हम पहले कंसेप्ट्स के बेसिक्स एक एक करके देखेंगे। द फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि किसी भी चीज का लाइकलीहुड, मतलब कोई भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो कितना चांस है कि ये चीज होगी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा, जितने भी कंसेप्ट्स है उसको मैं समझाने के लिए एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं, जो है थ्रोइंग अ डाई। अभी अगर आप एक डाई थ्रो करोगे तो आपको कितने नंबर मिल सकते हैं, या तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो हर एक का कुछ एक प्रोबेबिलिटी रहेगा कि सपोज मैंने डाई को अगर यहाँ पे बेंच पे रोल किया तो 1 आएगा, कितनी बार 2 आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हर एक का एक प्रोबेबिलिटी रहेगा, मतलब एक कुछ चांस है कि हाँ यार ये 6 नंबर है, उसमें से 1 का आने का कुछ चांस रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी होता है। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 एंड 1 के बीच में होता है। 0 मतलब या तो कभी नहीं होगा, एंड 1 मतलब वो हमेशा होगा। ओके, फिर आते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट पे। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे मैंने अभी एक डाई का एक्सपेरिमेंट लिया, वैसे अगर आप सपोज एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो एक एक्सपेरिमेंट होगा टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है। या तो अगर एक बैग में बहुत सारे बॉल्स है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, उसमें से आप एक बॉल उठा रहे हो तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट हो गया। तो एक्सपेरिमेंट्स आर डिफरेंट, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। देन कम्स द आउटकम्स। आउटकम्स क्या होता है कि भाई एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया तो कुछ तो मुझे आउटपुट मिलेगा या रिजल्ट मिलेगा। जैसे अभी हम लोग डाई का एग्जांपल ले रहे हैं, तो व्हाट आर द आउटकम्स? द आउटकम्स आर द नंबर्स विच आर 1 2 3 4 5 6। या तो अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो क्या आउटकम हो सकते हैं, 2 ही है, या तो अगर एक हेड रहेगा या तो टेल रहेगा, ठीक है। सो वो हो गए अपने आउटकम्स। फिर आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स। मतलब अभी जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया तो क्या सैंपल स्पेस में लिखूंगा मैं, हेड और टेल, ठीक है। तो सैंपल स्पेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, और आउटकम्स जो उसके अंदर जो भी रहेंगे उसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालेंगे। फॉर टॉसिंग अ कॉइन क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, या सैंपल स्पेस, हेड या तो टेल। और हम लोग डाई की बात कर रहे हैं तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये था एकदम बेसिक एग्जांपल। देन कम्स द इवेंट्स। अभी मैंने सैंपल स्पेस मेंशन किया, सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स देगा सब दे देगा, बट अगर मुझे एक पर्टिकुलर आउटकम चाहिए, मतलब सपोज कि अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो मुझे चाहिए कि खाली हेड होना चाहिए, तो वो हो गया मेरा एक इवेंट, मतलब एक कंडीशन कि मुझे यही चाहिए, तो मुझे इसका प्रोबेबिलिटी दो, ठीक है। अपने डाई वाले एग्जांपल में सपोज मैंने ऐसा लिया कि इवेंट इज कि मेरा नंबर हमेशा 3 आना चाहिए, या तो 4 से ग्रेटर आना चाहिए, या तो 3 से लेस आना चाहिए, कुछ भी। इवेंट कैन बी एनी कंडीशन, और वो उसका आंसर किस में से रहेगा, सैंपल स्पेस में से ही, क्योंकि सैंपल स्पेस में क्या होता है, सब आउटकम्स होते हैं। तो इवेंट का जो भी आंसर रहेगा वो किस में से रहेगा, अपने सैंपल स्पेस में से, ठीक है। इवेंट को हम लोग किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस को छोड़ के, मतलब सपोज ए बी सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब वेरिएबल्स है। देन कम्स आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो है रैंडम वेरिएबल। और इस पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि आगे के जो भी वीडियोस है उस पे ये सबसे मेन टॉपिक है। रैंडम वेरिएबल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से, ठीक है। ये इसका डिनोशन है, कैपिटल एक्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे मैंने डाई का एग्जांपल लिया है कि उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब नंबर्स है। बट ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिसमें अगर हम लोग को आउटकम नंबर नहीं मिलता है, जैसे ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था टॉसिंग अ कॉइन, जिसमें क्या होता है, हेड या टेल, या तो वो मैंने जो बॉल वाला बताया कि कैन बी अ रेड बॉल, ग्रीन बॉल, व्हाइट बॉल एक्सेट्रा, या तो अपना डेक ऑफ कार्ड्स जिसमें 4 सूट्स होते हैं, डायमंड, क्लब, स्पेड्स एंड हार्ट, तो वो भी कुछ नंबर नहीं है, ठीक है। नंबर को छोड़ के कुछ वैल्यूज है। तो रैंडम वेरिएबल करता क्या है कि जो हर एक वैल्यू है उसको एक रियल नंबर दे देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सैंपल स्पेस है मेरा एच और टी, तो मैं क्या कर रहा हूं, जब भी एच आएगा ना मैं उसको 1 से रिप्रेजेंट करूंगा और टी को मैं 0 से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो जो मेरा कैपिटल एक्स है उसके कौन से वैल्यूज हो गए, 0 एंड 1, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, मतलब मैंने दोनों को एक एक वैल्यू दे दिया। अभी इन केस ऑफ अ डेक ऑफ कार्ड्स क्या क्या हो सकता है, डायमंड्स हो सकते हैं, हार्ट हो सकता है, क्लब हो सकता है एंड स्पेड हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 नॉर्मल वैल्यूज है, तो इसको मैं एक एक नंबर दे दूंगा कि सपोज डायमंड्स इज 0, हार्ट इज 1, क्लब इज 2 एंड स्पेड इज 3। तो एक्स के क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगे, 0 1 2 3। सो मैं कर क्या रहा हूं, हर एक वैल्यू को मैं एक रियल नंबर दे रहा हूं, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, ओके। एंड इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। एंड वन मोर थिंग, जितने भी वैल्यूज है ना उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एक्स से, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत है कि रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स होता है और जितने भी वैल्यूज है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एक्स से।
सो अगर मुझे जनरलाइज करना है इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल और उसके वैल्यूज क्या हो सकते हैं, स्मॉल x1, स्मॉल x2 एंड सो ऑन, सपोज xn तक। ठीक है, ये हो गया अपना रैंडम वेरिएबल। अभी रैंडम वेरिएबल में दो है, एक है डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। डिस्क्रीट एज द नेम सेज कि जो भी वैल्यूज रहेंगे ना डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। जैसे इन केस ऑफ दिस टू एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने लिए हैं, या तो 0 है 1 है, या तो 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके डिस्क्रीट वैल्यूज रहेंगे। भले इनफाइनाइट हो बट वी कैन काउंट दैट वैल्यूज। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज जिसको बोलते हैं, बट डिस्क्रीट होने चाहिए। एंड द कंटिन्यू, मतलब अगर मैंने एग्जांपल लिया तो मैं यही दो ले लूंगा, टॉसिंग अ कॉइन हो गया, थ्रोइंग अ डाई हो गया, या तो अपना डेक ऑफ कार्ड्स हो गया, वगैरह वगैरह। दैट इज ऑल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि जिनकी वैल्यूज डिस्क्रीट नहीं होती। मतलब अगर मैंने बोला वेटिंग टाइम फॉर ए बस, ठीक है, तो बस का टाइम क्या हो सकता है, सपोज 9 बजे बस आने वाली रहती है और 9:15 को आ रही है वो, तो 15 मिनट का गैप हो गया। तो दैट 15 मिनट का गैप को हम लोग डिस्क्रीट में स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो हो गया अपना कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। या तो अपनी एज हो गई, एज एकदम परफेक्ट नंबर नहीं होता है, ओके, क्योंकि उसमें बीच बीच में मंथ्स, डेज, सेकेंड्स भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो ये डिफरेंस था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इसके ऊपर हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। सो दिस वाज इट। एंड वन मोर थिंग, रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया और आगे के वीडियोस में हम लोग रैंडम वेरिएबल्स भी यूज करेंगे। बट सिंस दिस इज प्रोबेबिलिटी, हम लोग क्या करेंगे कि रैंडम वेरिएबल के जितने भी वैल्यूज है ना, सबको एक प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते पी से, तो किसको असाइन करेंगे, एक्स को, ये छोटे छोटे एक्स को, तो स्मॉल एक्स। और जनरलाइज करने के लिए मैं आई लिख देता हूं। ठीक है, मतलब जितने भी एक्स है उसको मैं एक एक प्रोबेबिलिटी दूंगा। तो x1 को p1 दे दिया, x2 को p2 दे दिया, xn को pn दे दिया। ओके, सो दिस इज, मैंने क्या किया, एक रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी असाइन कर ली। सो द पेयर ऑफ दिस टू थिंग्स, मतलब x, p, ये जो पेयर है दोनों का, और सबका पेयर रहेगा ऐसे x1, p1, x2, p2, x3, p3, इन शॉर्ट xi, pi। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एंड हैव अ नाइस डे।